ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप जो बताते हैं कि यज्ञ सेवा में धन सफल करने के लिए परसेंटेज निकालो, तो वो परसेंटेज कितना होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल 10,000 इनकम है तो कितना करना चाहिए और इससे क्या फायदा होता है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, ये परमात्मा का कार्य है, यज्ञ है, और यज्ञ में सब कुछ चाहिए। तो तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प समय और श्वासोश्वास सब सफल करना है। तो धन सेवा का महत्व बहुत है। वैसे भी भक्ति में या शास्त्रों में भी बताते हैं कि जो भी हम कमाते हैं वो सिर्फ खुद के लिए नहीं होना चाहिए और ज़रूरियात से ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन का दुरुपयोग हम करते हैं तो अगले जन्मों में धन कम होता जाता है। तो जो आत्माएं खुद के ही मौज शौक में पैसा यूज़ कर लेती है और दूसरों के लिए नहीं निकालती, तो उसका जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं रहता है। और दूसरा ये भी है, कर्म की गति में ऐसा है कि अगर हमारा अब पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो पुण्य पहला यूज होता है, पाप झेलते जाते हैं। इसीलिए दान का बहुत महत्व है कि और कहते हैं कि बस दान करते रहो तो पाप आपको खींचेगा नहीं या हैरान नहीं करेगा। तो इसका बहुत सारा राज है। तो ये जो धन सेवा है वो जब भक्ति में हम करते थे तो एक का एक मिलता था पुण्य। अभी हम डायरेक्ट भगवान के कार्य में यूज करते हैं तो एक का पदम गुना मिलता है, क्योंकि हमारी कर्म की गति बदल जाती है जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं। तो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी थोड़े समय में 84 जन्म का हम इकट्ठा कर लेते हैं पुण्य। तो इसी ये जो भी हम परसेंटेज निकाले फिक्स करना है। जैसे 10% तो भक्ति में भी कहते हैं और कई कई तो हमने देखा 20-20% निकालते हैं और उसकी उतनी प्रगति होती है। हम हमारे घर में ही एक भतीजा भतीजी है और उसने उसके युगल जब मैरिज किया तो बहुत कम सैलरी थी, लेकिन बहुत बड़ा हुआ था। तो वो पहले से ही दान करता था और इतनी उसकी प्रगति होने लगी, अभी वो 51 लाख भी करता है। इतना सारा दान करता है, इतनी कमानी होती है। तो क्या होता है, पुण्य इतना इकट्ठा हो जाता है तो पाप हमें बाहर आने से रुक जाता है। तो इसीलिए परसेंटेज हमें मन से नक्की करने हैं। 1%, 2%, 5%, 10%, जितना ज्यादा निकालेंगे उतना ज्यादा हमारे फायदा होगा और इसी जन्म में दिखाई देगा। हमारा भी अनुभव है, जब हमने जॉब शुरू की 80s में, तब हमारी सैलरी केन्या में 1500 रुपीज से हमने शुरू की, जो ट्रांसपोर्ट का भी इनफ नहीं था। फिर भी हमने फिक्स किया था कि हम इसमें से
परसेंटेज निकालेंगे। और फिर इतनी प्रगति होने लगी तो अच्छी अच्छी जॉब की ऑफर आई, और फिर हम अ, ज्ञान में आए। पहले ज्ञान में नहीं थे लेकिन भक्ति मार्ग में थे। तो ये कर्म की गति भी हमें इतना पता नहीं था, ऊपर से पता था लेकिन डेप्थ में माना गुह्य राज जो है वो नहीं पता था। तो उस समय हम 1% अरे सॉरी 10% निकाल कर सभी जो भी गरीब है उनको डायरेक्ट देते थे। दिवाली के दिन सब कुछ खत्म कर देते थे। जैसे जैसे सैलरी बढ़ी, परसेंटेज वाइज मंथली डोनेशन का भी बढ़ा। अभी युगल को यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी हम ऊपर उसको नहीं सुनते थे, पैसा निकाल के डोनेशन करते थे। और जब हम ज्ञान में आए तब हमें पता चला कि कर्म की गुह्य गति में कि अगर हम किसी को पैसा वगैरह देते हैं और अगर वो उसका दुरुपयोग करता है, चाहे वो गरीब है, चाहे कोई भी सगा संबंधी है, या चाहे कोई भी संस्था वाले हैं, हमारे पैसे से गलत यूज़ करता है तो उसके हम पाप के भी भागीदारी बनते हैं। ये बात हमें ज्ञान में आए तब पता चला। हमने यूट्यूब पर ये कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिक रीति से रखी है, आप वहाँ सुन सकते हो। वैसे भी बहुत सारे राज रखे हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे। क्योंकि दुआ बाजार में नहीं मिलती है, दुआ व्यक्तियों से, आत्माओं से मिलती है। तो उसका फल बहुत बहुत अच्छा मिलता है। तो ये हमने जब ज्ञान मार्ग में आए और योग के प्रयोग, एनर्जी फ्लो, साइंस अनुसार समझे, फिर भगवान से शक्ति लेना शुरू किया और हम इतने आगे बढ़े। थोड़े समय में इतना भगवान ने दे दिया कि जो अभी तक आप सोचो, 2001 में हमने, मैं और मेरे युगल दोनों जल्दी रिटायर हो गए छोटेपन में, और अभी तक हम उसके ब्याज से ही खाते हैं, रहते हैं, इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं उसी पैसे से। तो ये बहुत बड़ी, आप सोचो, और सैलरी भी कितनी हो गई थी। 1500 से शुरू किया, जब जॉब छोड़ी तो 2.5 लाख पर एक महीने का। फिर घर, गाड़ी, नौकर, स्कूल फीस बच्चों की, 2 साल के बाद ट्रैवलिंग का एक्सपेंस, बहुत कुछ बेनिफिट होने लगा। तो ये सब कुछ इसी कारण से है। पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन पैसे हाथों से छूटना औरों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। कई बार किसी के पास कुछ नहीं होता तो भी वो डोनेशन करते हैं, और कईयों के पास मक्खी चूस होते हैं तो कुछ भी नहीं करते, और लेकिन वो पिछला पुण्य के कारण खाते रहते हैं। अगले जन्म में जरूर वो खत्म हो जाता है पुण्य, तो फिर अंदर से पाप भी निकलेगा। इसीलिए हमें परसेंटेज फिक्स करना है। हमारे घर में सब करते हैं। मेरी तो लड़कियां ही है 3, और दामाद सब निकालते हैं, और बहुत प्रगति आई। कड़े कड़े पेपर भी आए, लेकिन पेपर हम हमें किसी को भी हैरान नहीं किया, और हमारी अवस्था आर्थिक रीति से भी आगे ही बढ़े। इसीलिए ये बहुत बहुत बड़ी गुह्य बात है। कई बार हम सोचते हैं हमारी सैलरी तो 1000 ही है, इसमें से
100 रुपया भी निकालना कैसे निकाले, 50 भी कैसे निकाले, लेकिन एक बार निकाल के देखो, फिर चमत्कार देखो। ऐसा नहीं है कि बाबा के घर में ही ऐसा रखने से मिलता है, बाहर से भी हम भक्ति में भी दान करते हैं तो उसका महत्व है, लेकिन एक का एक मिलता है, या आजकल के ज़माने में उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। कहीं भी आप डोनेशन दो, दुरुपयोग होगा तो हमारे इसके साथ थोड़ा पाप भी बनता है, लेकिन पुण्य तो मिलता है। अभी जो परमात्मा का कार्य है, इसमें एक का पदम गुना है, और इसमें कोई ऐसा गलत कर्म नहीं होते हैं जिससे हमें पाप लगे। तो आप जैसे कहा कि 10,000 है, तो परसेंटेज जैसे 10% निकालो तो 1,000 हुआ, 5% निकालो तो 500 हुआ, ऐसे परसेंटेज। और हर महीने डिवाइड करना है आपको कहाँ कहाँ देना है, उस ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कई ऐसा होता है कि पैसे सिर्फ जॉब समय पास के लिए या खुशी के लिए करते हैं और घर में ज़रूरत नहीं होती, तो ज़्यादा परसेंटेज निकाल सकते हो। और गारंटी है कि 110% के उसका बहुत फ़ायदा है। हमारे जीवन में ही हमने बहुत कुछ देखा है। ओम शांति।